हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नए वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मूल मात्रा, यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स है दोस्तों, आपकी हर एग्जाम से पूछी ही जाती है। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम ले लें, या फिर यूपी पुलिस का ले लें एग्जाम, या फिर अदर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। तो बताइए क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है बताइए? चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है मात्रक? चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। आप मेरे साथ बोलते भी चलो, क्योंकि जैसे आप बोलोगे ना, तो एक तरीके से वो चीज़ें आपके माइंड में सेव होती जाएंगी ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है बताओ? आपको ध्यान में रखना है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है बताइए? कैंडेला होता है, जिसे आप ऐसे लिखते होगे ना, सीडी, है ना। कैंडेला होता है, आपको ध्यान में रखना। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताओ? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैं दो तीन बार क्यों बोलता हूँ? मैं चाहूँ तो एक बार बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं दो तीन बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ चली जाए, अच्छी तरीके से सेव हो जाए दोस्तों, ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दाब का मात्रक, यानी कि दाब क्या है? दाब यानी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो प्रेशर दोस्तों, ना, प्रेशर। दाब का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना। दाब का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है बताइए? दाब का मात्रक क्या होता है? क्या होती है यूनिट? पास्कल। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या होता है बताइए? पास्कल, ठीक है ना, पास्कल, पास्कल। ठीक है, समझ गया मेरी बात? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है। बताओ क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इंग्लिश में आप क्या बोलते हो प्रतिरोध को? रेजिस्टेंस बोलते हो ना। तो ओम होता है, जिसे आप ऐसे, है ना, ये हो गया इसका सिंबल दोस्तों, ठीक है जी। आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बल का मात्रक बताइए। तो आपको बताना है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन दोस्तों। अब आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ पे बताना है बताइए? कॉमेंट में बताना है दोस्तों। कमेंट में क्या बताएंगे आप लोग? कॉमेंट में बताएंगे कि जो बल का मात्रक है वो सीजीएस में क्या होगा। बल का मात्रक सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो बताओ दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है बताइए? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है बताइए? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है ना। ऐसे आप लिखते हो ना, किलोग्राम। तो आपको ध्यान में रखना है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है बताइए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A = V/T। तो ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों, है ना। कहाँ से निकल करके आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, और इसकी हो जाती है सेकंड। तो ये हो जाएगा ना, कुल मिलाकर के मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी यूनिट निकल आएगी दोस्तों, ना। समझ में आ गई मेरी बात आपको? चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ना। इसे आप ऐसे भी लिखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक। तो बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बताइए? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है बताइए? एम्पियर होता है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताइएगा। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ। ओम्स लॉ, आप उसमें पढ़ते हो ना, फॉर्मूला पढ़ते हो, तो उसका मतलब वो फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला पढ़ते हो, वो फॉर्मूला क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि कार्य का मात्रक,
कार्य का मात्रक बताइए, आपको ध्यान में रखना है। कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये निकल करके कहाँ से आया मात्रक, आपको ध्यान में रखना है। मैं बता देता हूँ कहाँ से आया। यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपने पढ़ा है ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन आपने पढ़ा है, तो ये वहां से निकल करके आ जाए न्यूटन मीटर। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विभवांतर का मात्रक। तो बताइए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है बताइए? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में आप बोलते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, जिसे आप वी से डिनोट करते हो दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बताइए? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो बताइए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। आवृत्ति का मात्रक इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसका होता है हर्ट्स। क्या होता है? हर्ट्स होता है। आपको ध्यान में रखना है ना, जिसे आप ऐसे लिखते हो हर्ट्स, है ना। समझ में आ गई मेरी बात आपको? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं समय का मात्रक। तो आपको ध्यान में रखना है समय का मात्रक क्या होता है। हमें से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है भैया? समय का मात्रक होता है सेकंड। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन आपके सामने। चाल का मात्रक आपसे पूछे। चाल का मात्रक क्या हो? चाल का मात्रक होता है, क्या होता है बताइए? मीटर पर सेकंड होता है ना। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ये कहाँ से आया निकल करके? आप में से काफी लोगों को, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, चाल बराबर क्या होता है? आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। चाल बराबर होता है भैया, में से सभी लोगों को पता होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। दूरी हो गई मीटर में, दूरी मीटर में होती है, और टाइम हो गया सेकंड में दोस्तों, है ना। सेकंड में ये हो गया मीटर पर सेकंड, है ना। समझ आ गई मेरी बात आपको? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, आपको ध्यान में रखना, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है बताइए? न्यूटन पर मीटर होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं बताइए? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 मूल मात्रक थे, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपके लिए लेकर के आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और होमवर्क के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका जवाब देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्योंकि यहाँ पे आपको जीके जीएस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में यानी कि पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।